बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज तक हम आपसे अब जितनी भी डिस्कशन की है वो हमने गल्फ़ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली की है। गल्फ़ कंट्रीज़ में हमने सऊदी अरेबिया को ज़्यादा डिस्कस किया है। आज हम गल्फ़ से निकल के यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जिसमें आप स्टडी के लिए ना सिर्फ जा सकते हैं बल्कि वहाँ पे आप टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं। टीआरपी यानी कि वहाँ पे वर्क परमिट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पे इजीली टीआरपी मिल जाती है, वर्क परमिट इजीली मिल जाता है। उसका तरीक़ाकार आज हम आपसे मुकम्मल शेयर करेंगे कि आपने किस तरह अपनी मुकम्मल एजुकेशन करनी है, एजुकेशन के साथ साथ आपने टीआरपी लेनी है और टीआरपी के साथ वहाँ पे आपको क्या क्या मुश्किलात और आसानियाँ होंगी। सो आप हमारे साथ लगे रहिए। अगर एक वीडियो में हमारा ये काम मुकम्मल हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। आज हम आपसे डिस्कस करते हैं कि स्टडी वीज़े के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए करना बिल्कुल ही आसान है। उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है स्टडी इन लिथुआनिया। लिथुआनिया आप लिखेंगे तो आपके पास वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपना एडमिशन अप्लाई करना है। जैसे ही आप अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स और सारी रिक्वायरमेंट मांगेगा। जिस तरह आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए या लोकल भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ऑलमोस्ट, वो आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आपसे इन द एंड फ़ी डिमांड करेगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लौट कर दिया जाएगा। यानी आप फ़ी पे करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसको आप मीडिएशन नंबर भी कहेंगे। ये आपको टीआरपी के लिए रिक्वायर्ड होगा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया होगा। मुख्तलिफ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टीआरपी अप्लाई करते हैं और वो रिफ्यूज़ भी हो जाता है और फेल भी हो जाता है। क्यों? उसके अंदर मीडिएशन नंबर मैंडेटरी है, वो लाजमी है। उसके बगैर आपकी टीआरपी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो जैसे ही आपको मीडिएशन नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी आपके साथ एक माइग्रेस लिंक शेयर करेगी, उस माइग्रेस लिंक के ऊपर आपने जाना है। माइग्रेस के अंदर फॉर्म फिलिंग करनी है। मैं फॉर्म फिलिंग का तरीका नहीं आपको बता रहा, डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल ही वो मांगेगा, वो आप इजीली फिलअप कर लेंगे। लिहाजा आप वो माइग्रेस के ऊपर अपना लिंक मुकम्मल फिलअप करने के बाद आपसे वो 4 ऐसी रिक्वायरमेंट्स मांगेगा जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले वो जो आपसे मांगेगा, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट कहेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कहेगा और चौथा आपका मीडिएशन नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया होगा। ये आप करेंगे तो आपका इनपुट करेंगे, आपका माइग्रेस डाटा फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आप उसको इजीली रजिस्टर कर देंगे और वहां से आपको एक फिर माइग्रेस नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको जारी कर दिया जाएगा, वो आपको टीआरपी के लिए रिक्वायर्ड होगा। जैसे ही आपने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है, आपका एडमिशन भी होगा, आपका माइग्रेस भी हो गया, अब आपने टीआरपी के लिए अप्लाई कर देना है। टीआरपी के लिए इस वक्त पाकिस्तान में तो लिथुआनिया एम्बेसी वर्क नहीं कर रही। उसके लिए या तो आपको अबुधाबी जाना पड़ेगा, दुबई वगैरह, या आपको आज़रबाईजान जाना पड़ेगा। कुछ लोग तुर्की और काज़किस्तान जाते हैं, लेकिन तुर्की और काज़किस्तान के वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दुबई और आज़रबाईजान के। आज़रबाईजान का ई वीज़ा है, वो इजीली हम निकाल लेंगे। वो मैं आपको किसी वीडियो में मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि आज़रबाईजान का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जब आप आज़रबाईजान की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे टीआरपी के लिए, उस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पास माइग्रेस नंबर होगा, उस फॉर्म फिलिंग का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, मेडिएशन नंबर्स होगा जो जो आपको यूनिवर्सिटी से जारी किया गया होगा, और आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम भी उसमें शो करना है। क्या है कि आपके पास इतनी वेल्थ है, इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे जाके एजुकेशन हासिल कर सकें। ये सारी चीज़ें जब आप कलेक्ट करके अपना टीआरपी के लिए अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसेस आप जब जाएंगे आज़रबाईजान, आज़रबाईजान का वीज़ा सबसे इजी है, इसलिए मैं आपको आज़रबाईजान कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तानियों ने इसको मिसयूज़ ना किया तो ये आपको ये मिलता रहेगा। तो आज़रबाईजान आपने जाना है, आपने टीआरपी वहाँ की लिथुआनिया एम्बेसी से अप्लाई करना है। जब आप ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर रहे होंगे ना आज़रबाईजान एम्बेसी के लिए लिथुआनिया में, तो आपको फ़ौरन टाइम मिल जाएगा। टाइम स्लॉट इसमें इजीली अवेलेबल है। अगर आज आप अप्लाई करते हो सकता है कल या परसों का आपको मिल जाए। बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं कि वो आपको एक एक दो दो महीने आपको वेट करवाएं, ये इजीली मिल जाता है। जैसे ही आप आज़रबाईजान में ये चीज़ें करेंगे, आप वो कहेंगे कि आप आ जाएं इधर, आके अपना वो फॉर्म फिलिंग और सारी डाटा वगैरह सबमिट करें। आप ये सारी चीज़ें
एक चीज याद रखिए, पासपोर्ट का हर पेज आपने स्कैन अपने साथ लेके जाना है। सब पेज स्कैन होंगे, वहां पे आप जाएंगे, आपको सबमिट हो जाएगा, वो सारे के सारी चीजें वहां पे सबमिट हो जाएंगी। अब वहां पे क्या होगा, वीएफएस आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे ही वीएफएस आपके लिए आप अप्लाई होगा, टीआरपी आपको दे देंगे। इस वीएफएस आने तक, टीआरपी से वीएफएस आने तक का 39 डेज का प्रोसेस है। इस 39 डेज के अंदर आप, जरूरी नहीं कि आप अजरबैजान स्टे करें, वो आपको कह देंगे कि आप अगर अपनी नेटिव कंट्री जाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हम आपको कॉल करेंगे, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो आपकी सारी वहां पे होनी चाहिए। इसमें स्टूडेंट वीजे के लिए और इस सारे प्रोसेस में अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमें आइल्स की जरूरत है या नहीं है। नॉर्मली ये जो कंट्रीज है ना, लिथुआनिया वगैरह, इनमें आइल्स जरूरी नहीं है, लेकिन ये बेसिक इंग्लिश यानी कि B2 लेवल तक की इंग्लिश रिक्वायर्ड करते हैं। B2 लेवल की इंग्लिश होगी तो आपको ये सारा प्रोसेस आपका कामयाब होगा, अदरवाइज ये सारा प्रोसेस कामयाब नहीं होगा। क्यों? गो कि वो आइल्स नहीं मांग रहे, लेकिन आपकी इनके साथ जो कम्युनिकेशन होगी, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होना है। अगर आप उस इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं कर सकेंगे तो क्या कर लेंगे आप? उन्होंने इजीली आपको रिफ्यूज कर देना है। सो सबसे पहले तो आपने आइल्स तैयारी कर लेनी। आइल्स की तैयारी करेंगे, पेपर दे या ना दे, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, आपको B2 लेवल आ जाएगा, B2 लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। और B2 लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए तो आपके प्लस पॉइंट होगा। इसी तरह आइल्स का अगर आ जाए तो वो मजीद प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस माइग्रस में और वीएफएस में, जो आप अजरबैजान में आप एम्बेसी में अपेयर होंगे, ये तकरीबन जो टोटल अमाउंट बनती है ना, ये 120 यूरो बनती है। जो आप अगर वर्क वीजा भी अप्लाई करते हैं तो वो भी आपकी इतनी ही अमाउंट बनती है जो वहां पे आप सबमिट करेंगे। आपने ये सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर होकर उधर जाना है, हाजिर दिमाग रहना है। और इंटरव्यू के लिए वो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वही पूछते हैं, आप इधर आके स्टडी करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप यहाँ पे आके और क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के मतलब पूछेंगे। ये इस वक्त तक आप पाकिस्तान आ चुके होंगे, यानी कि 39 डेज आप वेट नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान आके आप इंटरव्यू देंगे और आपका वीज़ा इंशाल्लाह अप्रूव्ड हो जाएगा। लिथुआनिया भी नया नया कंट्री है, ये सबको वीज़े दिए जा रहा है, वीएफएस भी दिए जा रहा है, टीआरपी भी दिए जा रहा है, वर्क परमिट अलाउ कर रहा है। आप इसके लिए अप्लाई करें। अल्लाह ताला हमें नासिर हो, आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे। आप हमारे चैनल को शेयर करते जाएं, इसी तरह हम मजीद ऐसी ऐसी कंट्रीज आपके लिए डिस्कवर करते जाएंगे जहां पे आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।